हेलो दोस्तों। आज अपने इस न्यूज एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट सेलिंग ड्रग्स इन इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत का फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यू इस समय लगभग 42 बिलियन डॉलर है। कितना है? 42 बिलियन डॉलर इस समय यूएसडी में इसकी वैल्यू इंडियन फार्मास्यूटिकल का। और इंडिया दुनिया का 20% जेनरिक मेडिसिन बनाता है। दुनिया का जेनरिक मेडिसिन बनाता है, लो कॉस्ट में बनाता है। और दुनिया का मोर देन 50% वैक्सीन इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। मोर देन 50% वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया 60% तक एपीआई और रॉ मटेरियल्स आरएम चाइना से खरीदता है और कुछ चीज जर्मनी से खरीदता है। इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर को फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, ताकि हम भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एपीआई और रॉ मटेरियल को बना सकें। तो इसमें से लगभग 24 से लेके 40 एपीआई इंडिया में अभी बनने शुरू हो गए, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट किया था। भारत में अगर फार्मा के हब की बात किया जाए, कौन कौन सा सिटी है, तो मेनली जो फार्मा के मेन सिटीज की बात करें तो गुजरात के आते हैं वडोदरा। वडोदरा के बाद अहमदाबाद, अंकलेश्वर, वापी, ये सब सिटी गुजरात के। और इसके अलावा हिमाचल के बद्दी का नाम आता है फार्मा हब के रूप में। सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और कोलकाता, साउथ में की बात करें तो हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मिडिल में पुणे, औरंगाबाद और साथ साथ देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून, ये सब फार्मा हब के रूप में आते हैं। अगर इंडिया के हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें एक लगभग 40% के ग्रोथ रेट से 2020 तक के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपोर्ट यूएस डॉलर में कितना हो चुका है? 20 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। इसमें से लगभग 32 to 35% अकेले यूएस को बेचता है, भारत का एक्सपोर्ट है। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पर हाईली स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, केमिस्ट मिल जाते हैं। ये सब कुछ मेन वजह है। हम भारत के टॉप 10 सेलिंग ड्रग की बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे। तो लास्ट 10वें नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा बिकने वाला मोनोसेफ है। ये एंटी इन्फेक्टिव होता है, इसका यूज एज ए एंटी इन्फेक्टिव होता है। और इसका जो मार्केट है 364 करोड़ होता है इंडियन रुपीज में पर ईयर एनुअली। 364 करोड़ रुपए का इसका मार्केट है। इसको जो बनाने वाली कंपनी है एरिस्टो इसको बनाती है। और ये हो गया। अब हम टॉप 9 नंबर की बात करेंगे। दोस्तों, आपने बिकासोल का नाम तो सुना ही होगा। बिकासोल बहुत ही कॉमन है। बी कॉम्प्लेक्स इसके साथ होती है, मल्टीविटामिन कैप्सूल होते हैं और न्यूट्रिशन के लिए इसका यूज होता है। तो बिकासोल को फाइजर बनाती है, फाइजर कंपनी बनाती है। और इसका ए 394, इसका इंडियन रुपीज में कितना है? इंडियन नेशनल रुपीज में इसका है 394 करोड़ रुपए। ये इसका व्यापार है, टर्नओवर 1 साल का है। और बिकासोल के नाम से बिकता है, बहुत ही फेमस है। मल्टीविटामिन ये होता है, मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। 8वें नंबर की अगर केमिकल ड्रग की बात करें तो फेविफ्लू होता है। फेविफ्लू 8वें नंबर का ड्रग होता है, इसको ग्लेनमार्क बनाती है। और इसका जो होता है 410 करोड़ रुपए का, इंडियन रुपीज में 410 करोड़ रुपए का इसका व्यापार होता है। ये एंटी इन्फेक्टिव ड्रग होता है। 7वें नंबर की बात करें तो जिंकोविट होता है। क्या होता है जिंकोविट? इसमें जिंक के अलावा दूसरे मल्टीविटामिन होते हैं। मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन ये कंटेन किया होता है। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स विद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इस पर लिखा हुआ है। इसको एपेक्स कंपनी बनाती है। इसका जो मार्केट है इसका 243 करोड़ रुपए इसका इंडियन इंडियन रुपीज में इसकी जो वैल्यू है 423 करोड़ रुपए है।
छठे नंबर की बात करें तो ऑगमेंटिन होता है। ऑगमेंटिन होता है ए एंटी इन्फेक्टिव होता है। ए क्या होता है? एंटी इन्फेक्टिव होता है। और इसको जीएसके बनाती है। इसको कौन बनाती है? जीएसके कंपनी बनाती है। ग्लैक्सोस्मिथ की कंपनी बनाती है। ये भी 423 करोड़ रुपए इसका भी मार्केट होता है। तो इसका भी अच्छी खासी पॉपुलरिटी, अच्छी खासी इसकी भी बिक्री होती है। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो इसमें जनमेट आता है। जनमेट इसको एमएसडी कंपनी बनाती है। एमएसडी कंपनी इसको बनाती है। और ये एंटी डायबिटिक होता है। क्या होता है? एंटी डायबिटिक, डायबिटिक ए ड्रग होता है। और इसका 449 करोड़ रुपए इसका मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। आपने हिमालय कंपनी को तो सुना ही होगा। हिमालय कंपनी लीवर के लिए लेव 52 बनाती है। एक गैस्ट्रो एक क्या होती है? गैस के लिए होती है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल के लिए होती है। इसका 453 करोड़ रुपए इसका मार्केट होता है। और इसको बनाती है बहुत ही फेमस कंपनी हिमालय इसको बनाती है। ये बहुत ज़्यादा बिकने वाले दवाइयों में चौथे नंबर पे इसका नाम है। अगर तीसरे नंबर की बात करें, टॉप 3 में लैंटस आता है। ये इंसुलिन ग्लार्गिन कंटेनिंग होता है। इसका यूज एंटी डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है। किसके लिए? डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है। ये एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। इसका 530 करोड़ रुपए इसका हर साल बिक्री होता है। सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन इन कैटरेट इंसुलिन ग्लार्गिन यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। इसको जो बनाती है सॉनफोई नामक कंपनी बनाती है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आता है मिस्टार्ड होता है। इसको एबॉट कंपनी बनाती है। एबॉट कंपनी इसको बनाती है। ये 546 करोड़ रुपए इसका सालाना बिक्री होता है। और ये एंटी डायबिटिक होता है। क्या होता है? एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। ये ह्यूमन इंसुलिन कंटेन किया होता है। ह्यूमन इंसुलिन कंटेन किया होता है। और इस सस्पेंशन के फॉर्म में होता है। और भारत में जो सबसे ज्यादा बिकने वाला पहले नंबर पर जो ड्रग होता है वो ग्लाइकोमेट होता है। जीडीपी 0.54 के नाम से बिकता है। तो ये जो होता है ये भी एंटी डायबिटिक होता है। ये भी क्या होता है? एंटी डायबिटिक होता है। और ये सबसे ज्यादा बिकने वाले ड्रग में इसका नाम होता है। इसको यूएसवी कंपनी बनाती है। दोस्तों, आज के इस न्यूज एपिसोड में हमने आपको बताया भारत में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयों के बारे में। अगर ओवरऑल आप ध्यान दें तो क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग सबसे ज्यादा इंडिया में बिक रहे हैं। यानी डायबिटीज के पेशेंट सबसे ज्यादा इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो हमें हेल्दी डाइट लेना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, इसको रोकना होगा। साथ साथ जो इसमें अपना बिजनेस आजमाना चाहते हैं तो एंटी डायबिटिक, अगर ग्लोबल डोमेस्टिक बिजनेस आप केवल देखना चाहते हैं भारत के लिए, तो एंटी डायबिटिक का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका मार्केट वैल्यू है। और इसमें आगे कैरियर की संभावनाएं हैं। कोई कंपनी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले अंक में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। नमस्कार। एक बात और मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ यदि आप फेसबुक पर हैं तो मेरे फेसबुक पेज इनोवेटिव केमिस्ट्री बाय राजन मिश्रा, और इंस्टाग्राम पर भी मेरा लिंक है इनोवेटिव केमिस्ट्री बाय राजन मिश्रा, उसको फॉलो कीजिएगा। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।